हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे आपकी मोमेंट्स बुक का। आपके चैप्टर का टाइटल है द लास्ट लीफ। बच्चों, लीफ आप सबको पता होता है, पेड़ की पत्ती होती है, और ये जो स्टोरी है इसका टाइटल है लास्ट लीफ, यानी कि एक ऐसा क्रीपर जिसकी लास्ट लीफ से रिलेटेड जो है एक लड़की की स्टोरी है। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। पतझड़ का मौसम है और हवा बहुत तेज़ चल रही है और बहुत तेज़ जो है बरसात हो रही है। ऑल द लीव्स ऑफ एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। और एक आईवी जिसे सिरपंचे बोलते हैं, उसकी जो बेल है उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं सिवा एक के। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल। अब ये आखिरी पत्ता जो है इसका ये क्यों नहीं झड़ा है, ये क्यों नहीं झड़ पा रहा है, इसका क्या कारण है, ये मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी के फर्स्ट पैराग्राफ से। स्यू एंड जानसी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू और जॉन्सी नाम की दो युवा कलाकार हैं जो कि एक फ्लैट में जो है साथ में रहती हैं, यानी एक फ्लैट को शेयर कर रही हैं वो दोनों लड़कियां। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और जो फ्लैट है ये एक पुराने घर की जो है तीसरी मंजिल पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। और जॉन्सी जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है नवंबर के महीने में बीमार पड़ गई थी। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। और वो अपने बिस्तर में जो है बिना हिले ढुले जो है लेटी रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। और वो केवल और केवल अपने बेड पे लेटी हुई जो है, जो विंडो है उसके बाहर जो है वो देखती रहती है टकटकी लगा करके। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। और स्यू जो उसकी जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है उसकी सेहत को लेकर के। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलवाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, जबकि डॉक्टर डेली आता है। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है, उसकी हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। एक दिन डॉक्टर जो है सू को ना साइड में ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो इस लड़की को सता रही है, जॉन्सी को जो कोई चिंता लगी हुई है। नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। स्यू कहती है कि नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक होने वाली नहीं है। उसके दिमाग में उसने ये बात सेट कर लिया है कि वो सही नहीं हो सकती है। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और जब वो जीना ही नहीं चाहती, उसके अंदर जीने की चाह ही नहीं है, तो दवाइयाँ भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगी। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्यू जो है पूरी की पूरी अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयत्न करती है, भरसक प्रयास करती है कि वो किसी तरह से जो है जॉन्सी का इंटरेस्ट उसके आसपास की चीज़ों में ला सके। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो उससे कपड़ों की फैशन की बात करती हैं। जब आपको पता है कि लड़कियों को कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर जो है वैसे के वैसी जो है लेटी हुई है। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। और स्यू जो है अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लाती है और अपनी पेंटिंग शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। और जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो अपनी पेंटिंग बनाते बनाते बीच बीच में जो है विस्लिंग करती रहती है, खुशनुमा तरीके से सीटी बजाती रहती है। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से जो है स्यू जो है जॉन्सी को कुछ कहते हुए सुनती है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। और वो जल्दी से जो है उसके बेड की तरफ जाती है और वो सुनती है कि जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनती गा रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की के बाहर देख रही है और कह रही है 12, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, थोड़ी देर के बाद वो ये बोलती है 11, देन 10, फिर वो 10 बोलती है, देन 9, फिर 9 बोलती है, फिर 8, 7। श्यू एंसियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। श्यू जो है बड़ी उत्सुकता से जो है खिड़की के बाहर झांकती है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। और जब वो खिड़की की तरफ देखती है तो उसको एक पुराना जो है आईवी का क्रीपर दिखाई देता है जो कि उनकी खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक जो है चढ़ी हुई है। वो क्रीपर वहाँ तक आई हुई है।
इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है तो उस क्रीपर की जो उस बेल के जो है पत्ते वो झड़ रहे हैं। वॉट इज इट डियर आस्क्ड स्यू, स्यू से पूछती है कि ये क्या है प्रिय। सिक्स विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है 6, धीरे से बोलती है, वो फुसफुसाती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और अब वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग 100 के करीब पत्तियां थी इस क्रीपर पे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब इस पर केवल 5 रह गई हैं। इट इज़ ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल, स्यू उसको कहती है कि ये ऑटम का पतझड़ का महीना चल रहा है और पत्तियां तो गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, और जॉन्सी जो है ना फाइनलिटी से बड़े ही मतलब जैसे लास्ट फाइनल वर्ड्स कहते हुए बोलती है कि जिस दिन इसकी आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मुझे ये बात जो है पिछले 3 दिनों से पता है। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड स्यू, स्यू उसको कहती है अरे ये तो बिल्कुल बकवास है, तुम क्या बकवास कर रही हो। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, ये बूढ़े पुराने आइवी के जो बेल है इसके पत्तों का जो है तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब वास्ता है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को तो इस बात का यकीन है, वो तो कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक होने वाली हो। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, जॉन्सी जो है कुछ नहीं बोलती है तो स्यू जाती है और उसके लिए एक जो है सूप का बाउल लेकर के आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी उसको कहती है मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और देखो केवल 4 ही पत्ती रह गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले जो है मुझे ये आखिरी पत्ती गिरती हुई दिख जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। स्यू जो है जॉन्सी के बेड पर बैठती है, उसको किस करती है और उससे कहते हैं कि तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा इसलिए नहीं कर सकती हूँ खिड़की में क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ। गेट सम मनी फॉर अस, ताकि जो है इस पेंटिंग को फिनिश करके से बेच के मैं हमारे लिए कुछ पैसे ला सकूँ, तुम्हारे लिए और अपने लिए पैसे ला सकूँ। प्लीज़ माई डियर शी बेग्ड जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, वो उससे कहती है प्लीज़ मेरी प्यारी दोस्त मुझे वादा करो, वो उससे मिन्नत करती है कि मुझे वादा करो कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं इस पेंटिंग को फिनिश करूं। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहते हैं ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, अपनी पेंटिंग जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरती हुई देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मैं मरना चाहती हूँ तो इसलिए मुझे जो है शांति से जाने दो, जैसे कि वो जो है उनमें से वो जो उस बेल की पत्तियाँ हैं जो कि बेचारी थकी हुई हैं उनके जैसी मुझे जो है ना शांति से जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू, स्यू उसको कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर बनाना है। आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बहरमैन को ऊपर बुला के लाती हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बने और मैं उसे देख करके ओल्ड माइनर की इस पे पिक्चर जो है वो बना दूँ। स्यू रश डाउन, बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अब स्यू जो है वो नीचे की तरफ भागती है। बहरमैन पहली मंजिल पर रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का एक बूढ़ा कलाकार है, पेंटर है वो भी। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसका जो है ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य था कि वो जो है एक मास्टरपीस बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो जो उसका जो ड्रीम था वो ड्रीम ही बना रह गया, उसका सपना सपना ही बन करके रह गया कि वो अपनी अति उत्तम एक रचना बनाए। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमैन, स्यू अपनी सारी चिंताएं जो है बहरमैन को बताती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, वो उसको बताती है कि जॉन्सी जो है इस बात को कैसे यकीन करे हुए बैठी है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड सेड बहरमैन, बहरमैन कहता है क्या वो पागल है, मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, स्यू कहती है उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, वो खाने और पीने से बिल्कुल इनकार करती है और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा जो है चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमैन सेड, बहरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ।
दे टिप टोड इन टू द रूम, वो दबे पाँव कमरे में आते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब स्यू जो है वो पर्दा गिरा देती है और वो दोनों दूसरे कमरे में चली जाती है। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो खिड़की के बाहर झांक के देखती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और उस आइवी क्रीपर पर एक ही पत्ती होती है। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवा जो है, बहुत तेज हवा जो है, बर्फीली हवा बह रही है, चल रही है। इट सीम एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतनी तेज़ बारिश और इतनी तेज़ हवा से जो है वो पत्ती कभी भी किसी भी पल जो है गिर सकती है। अब बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। बेहरमैन ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, और वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन, और वो धीरे से अपनी दबी हुई आवाज़ से जो है, कमज़ोर सी आवाज़ से कहती है स्यू को पर्दा हटाने के लिए। स्यू वॉज नर्वस, स्यू जो है वो काफ़ी नर्वस हो रही होती है। शी ड्रू द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली, और वो बेचारी घबराई सी, सहमी सी जो है, बिना इच्छा के जो है धीरे धीरे जो है वो पर्दा हटाती है। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। वो जब पर्दा हटाती है वो उस आइवी क्रीपर की तरफ देखती है तो वो कहती है, अरे देखो इस पर अब भी एक पत्ती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये पत्ती जो है काफ़ी हरी और हेल्दी दिख रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, इतनी तेज़ तूफान और बारिश के बाद में भी जो है ये पत्ती गिरी नहीं है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेट जॉन्सी, जॉन्सी कहती है मैंने भी पिछली रात जो है तेज़ हवा की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने तो सोचा था ये पत्ती गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, वो कहती है आज तो पत्ती जरूर गिरेगी और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेट स्यू एनर्जेटिकली, स्यू जो है बड़ी एनर्जी के साथ कहते हैं कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, और अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी जो है वो बड़ी कमज़ोरी से मुस्कुराती है क्योंकि भाई उसको बहुत बुखार है, वो बहुत बीमार है। धीमा सा मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर एक घंटे के बाद जो है वो बेचारी अपनी आंखें खोलती थी और खिड़की के बाहर देखती थी, उसको वो पत्ती वहाँ पर दिखाई देती थी। अब भी वो पत्ती वहाँ पर है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और वो उस क्रीपर पे लटकी हुई पत्ती दिखाई देती थी कि वो बेल से चिपकी हुई है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, और शाम को फिर से जो है दूसरा तूफान आता है लेकिन वो पत्ती नहीं गिरती है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी बहुत देर तक लेटी लेटी जो है उस पत्ती की तरफ देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की थी, मैं एक बहुत बुरी लड़की बन गई हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, इतने प्यार से मेरी देख रेख करी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, उदास हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, और इस आखिरी पत्ती ने मुझे दिखाया है कि मैं कितनी ज़्यादा जो है विकेट, कितनी ज़्यादा धूर्त थी। आई हैव रियलाइज दैट इट वॉज सिन टू वॉन्ट टू डाई, और मैं इस बात को समझ चुकी हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि मरने के बारे में सोचना कितना बड़ा पाप है, कि मरना जो है ना वो कितना बड़ा पाप है। आप ये इच्छा रखें कि आप मरना चाहते हो, इस चीज़ को चाहना, अपनी मौत को चाहना, ये बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा पाप है। स्यू हग्ड जॉन्सी, स्यू ने जो है जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर उसने उसको काफ़ी सारा जो है हॉट सूप दिया और मिरर दिया। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों को बहाया और मुस्कुराई वो बड़े खुश होकर के। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, और उसका एग्जामिनेशन करने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में वो स्यू को कहता है कि जॉन्सी जो है अब उसके अंदर इच्छा है कि वो जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे इस बात का जो है कॉन्फिडेंस है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमैन, और अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बेहरमैन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फॉर निमोनिया, उसको भी निमोनिया हो रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर है कि उसके बचने की कोई भी आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह जो है स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड्स
इन हर शी सेड, वो जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ दोस्त। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बेहरमैन जो है निमोनिया के कारण मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल पिछले 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जो है जैनिटर ने उसको उनके बेड पर देखा। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उनके कपड़े और उनके जूते सब गीले थे और वो जो है ठंड में काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो उस तूफान भरी रात में बाहर थे। अब बच्चों जैनिटर कौन होता है? जो बिल्डिंग का रख रखाव करता है। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड देयर लाइंग नियर हिज बेड, फिर उन्हें जो है एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली जो कि जल रही थी, उनके बेड के बराबर में पड़ी हुई थी, बेड के पास में। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और फर्श पर उस सीढ़ी के पास में, उस लैडर के पास में कुछ ब्रश और ग्रीन और येलो कलर के पेंट भी थे। जॉन्सी डियर सेड स्यू, स्यू कहती है जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी, और उस आईवी की पत्ती की तरफ देखो। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? क्या तुम्हें इस चीज़ का आश्चर्य नहीं हुआ? तुमने नहीं सोचा कि जब हवा चलती है ये पत्ती हिलती डुलती क्यों नहीं है, फड़फड़ाती क्यों नहीं है? दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, और यही जो है बेहरमैन की अति उत्तम कलाकृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और इसने उसको जो है इस आखिरी पत्ते को, इस पत्ते को उसी दिन बनाया था, उसी दिन ड्रॉ करा था, उसी रात ड्रॉ करा था जब वो आखिरी पत्ता गिर गया था। तो जो पत्ती तुम्हें आइवी क्रीपर पर दिखाई देती है ये असली पत्ती नहीं है, बल्कि ये बेहरमैन का बनाया हुआ मास्टरपीस है, उसकी अति उत्तम कलाकृति है जिसे उसने ड्रॉ करा था जब उस रात आखिरी पत्ता गिर गया था। उस तूफान में इसने उसे बनाया था, और उस तूफान में भीग करके, बारिश में गीला होकर के उसे निमोनिया हो गया था, वो बीमार हो गया था और वो उस कारण से मर गया था। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी थी। तो लास्ट लीफ जो थी, जो आइवी क्रीपर की लास्ट लीफ थी, उसको देख करके उस लड़की को था कि जब ये पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी, लेकिन बेहरमैन ने अपना मास्टरपीस बनाया, उस लास्ट लीफ को ड्रॉ करा और उसने इतनी अच्छी पत्ती की कलाकृति बनाई कि वो जो है पत्ती वहाँ पर जो है स्टेबल हो गई, वो उसको दिखती रही लड़की को, और लड़की के अंदर जीने की इच्छा वापस आ गई, लेकिन उसे बनाने वाला कलाकार जरूर चला गया। तो उसने अपनी जान दे करके उस बच्ची की जान बचा ली। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी प्रॉपर रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।